एप्पल ने एक ऐसा लैपटॉप लॉन्च कर दिया है जो आई थिंक बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, बट एट द सेम टाइम इन्होंने मैकबुक एयर की नेक्स्ट जनरेशन भी लॉन्च कर दी है, मैकबुक एयर M5। तो ऐसे में मैकबुक एयर M5 और मैकबुक नियो के अंदर आपको डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं और एज अ बायर आपको कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। तो चलो इसका भी ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो, एप्पल ने मैकबुक एयर से पहले का जो गैप है ना, उसको फिल करने के लिए मैकबुक नियो को लॉन्च करा है। अभी इससे पहले ये जो गैप है ये प्रीवियस जनरेशन के एयर मॉडल से यहाँ पर कवर करा करते थे, जो कि अभी भी करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने 80-90 हजार रुपए स्पेंड नहीं करने हैं और ऊपर से जिनको नॉर्मल ब्राउजिंग करनी है या फिर डे टू डे टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं, उनके लिए एप्पल ने मैकबुक नियो को लॉन्च करा है। लेकिन अगर एयर M5 और नियो के फीचर्स वगैरह देखें तो यहाँ पर हमें M5 का जो डिजाइन है ना, वो हमें सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसा हमें मैकबुक एयर M4 का देखने को मिला था। और वहीं जो एप्पल की बजट मैकबुक है ना, इसका डिजाइन हमें M1 जैसा देखने को मिलता है, बट जो बेजल्स हैं वो यहाँ पर काफी थिक देखने को मिलते हैं। हालांकि हमें एयर के अंदर बैकलाइट कीबोर्ड, थंडरबोल्ट पोर्ट्स, 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा। और वहीं जो मैकबुक नियो है इसके अंदर हमें मैजिक कीबोर्ड, USB-C पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी और 3.5mm जैक देखने को मिलेगा। बट अगर डिस्प्ले साइज के बारे में बात करें, देन जो एयर मॉडल है ये हमें दो डिफरेंट साइजेस में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो नियो मॉडल है इसके अंदर हमें एक ही साइज देखने को मिलेगा, 13 इंचेस का। खैर, दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर हमें एप्पल की रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन जो फ्रंट कैमरा है ना, वो नियो के अंदर हमें 1080p देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली हमें M3 में देखने को मिला था। लेकिन M4 में जाकर एप्पल ने इस कैमरा को अपग्रेड कर दिया था 12 मेगापिक्सल कैमरा पर। तो जो M5 है इसके अंदर भी हमें 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा देखने को मिल जाता है। हालांकि इसके अलावा दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर हमें टच आईडी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर नियो के अंदर ना एक छोटा सा कैच है। वेल देखो, नियो के अंदर हमें मैजिक कीबोर्ड की सपोर्ट देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप 512GB वाला वेरिएंट लोगे तो उसके अंदर जो मैजिक कीबोर्ड है वो टच आईडी वाला मिलेगा। जो बेस मॉडल है उसके अंदर आपको टच आईडी नहीं देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर ये नियो बजट मैकबुक होने के कारण एप्पल ने इसमें जगह जगह पर कॉस्ट कटिंग करी है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और दोनों ही आपको वो साइड्स में देखने को मिलेंगे। और सेकेंडली यहाँ पर जो USB पोर्ट्स है ना, उसमें एक आपको USB 3 मिलेगी और जो दूसरी है वो आपको USB 2 पोर्ट देखने को मिलेगी। बट एट द सेम टाइम नियो के अंदर इन्होंने एक अच्छी चीज कर दी है कि ये लैपटॉप नए फन कलर्स में अवेलेबल होगा। बट अगर बात करें ना एक ऐसी चीज के बारे में जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आई थिंक सभी लोग इस चीज के बारे में ही जानना चाहते हैं, देन वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो अभी जो मैकबुक एयर M5 है ना, इसके अंदर हमें पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी और बेटर एफिशिएंसी रहने वाली है। और AI टास्क वगैरह जो है ना, ये पहले से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। और वहीं ऑन द अदर एंड साइड जो नियो मॉडल रहने वाला है, इसके अंदर हमें एप्पल का A18 Pro चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अभी ये प्रोसेसर कितना ज्यादा पावरफुल है, इस चीज का आइडिया आपको इसी से लग जाएगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो आपको M1 के लेवल की देखने को मिल जाएगी। अभी दोनों ही लैपटॉप्स में ना परफॉर्मेंस वाइज कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि जो एयर मॉडल है ये उन लोगों के लिए डिजाइन करा गया है जिन्होंने मिड टू हैवी लेवल के टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं। और वहीं ऑन द अदर एंड साइड जो नियो मॉडल है ये उन लोगों के लिए डिजाइन करा गया है जो कि स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने थोड़े बहुत ब्राउजिंग लेवल के काम करने हैं या फिर थोड़े बहुत इधर उधर के नॉर्मल टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं। और सेकंडली नियो के अंदर हमें 8GB रैम और 256GB यहाँ पर बेस स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जो कि लिटरली कोई भी सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करोगे ना तो वो 8GB रैम को कुछ ही टैब्स के अंदर खा जाएगा। अभी मेरे पास में ना मैकबुक एयर M4 का 16GB रैम वाला वेरिएंट है और मुझे अच्छे से पता है कि कितना ज्यादा रैम कंज्यूम हो जाता है, वो भी सिर्फ ब्राउजिंग टास्क वगैरह में। हालांकि अगर एयर M5 के बारे में बात करें ना, तो ये स्टार्ट होता है 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट से। अभी यहाँ पर एप्पल ने स्टोरेज तो डबल कर दी है, बट वहीं एट द सेम टाइम इन्होंने कॉस्ट भी इंक्रीज कर दी है, क्योंकि जो बेस मॉडल था M4 का वो 1 लाख से स्टार्ट होता था, बट जो M5 है वो 1,20,000 रुपए से स्टार्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस पता है आपको कहां देखने को मिलेगा? वेल, दोनों के बैटरी बैकअप में। तो एप्पल क्लेम करता है कि नियो के अंदर आपको 16 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा और वहीं जो M5 है उसमें आपको 18 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अभी ये सेम क्लेम एप्पल ने M4 के साथ में भी करा था, लेकिन मैं M4 को डेली लाइफ में यूज करता हूं, बट एक्चुअल में मुझे तकरीबन ना 7 घंटे का SOT यहाँ पर प्रोवाइड करता है, वो भी सिर्फ रिसर्च या फिर स्क्रिप्टिंग वगैरह के टास्क के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एडिटिंग करने लगूंगा तो 1 से 2 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो और भी कम हो जाएगा। और ये सेम केस ना हम लोग नियो के साथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल 16 आवर्स का यहाँ पर बैटरी बैकअप क्लेम करता है और रियलिटी में मैं मानकर चल सकता हूँ कि ये 5 से 6 घंटे का SOT आराम से दे देगा, वो भी डे टू डे टास्क वगैरह में। लेकिन चार्जिंग वाइज जो नियो है ना, ये सिर्फ 20 वोल्ट की ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये चार्जिंग ब्रिक भी यहाँ पर 20 वोल्ट के साथ ही आएगा। लेकिन जो एयर M5 है ना, उसके अंदर आपको 70 वोल्ट तक की यहाँ पर चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो अभी अगर यहाँ पर देखा जाए ना, मैकबुक एयर M5 में इतनी कोई सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स वगैरह नहीं है M4 के मुकाबले में। बस यहाँ पर प्रोसेसर अपग्रेड कर दिया गया है और जो स्टोरेज है उसको अपग्रेड कर दिया गया है और ऊपर से ये दोनों चीजें करने के बाद इसका प्राइस भी इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि अभी 1,20,000 रुपए रखा गया है। और वहीं जो मैकबुक नियो है ना, ये मुझे लिटरली बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि एप्पल ने इसे लॉन्च करा ही क्यों है, क्योंकि इसका प्राइस इन्होंने 70,000 रुपीज
प्राइस रखा है, और अगर आप 10-12 हजार रुपए और ऐड कर दोगे तो आपको मैकबुक एयर M4 आराम से देने को मिल जाएगी। और अगर आपने इतने पैसे ऐड नहीं करने हैं तो आपको सेम प्राइस के अराउंड मैकबुक एयर M3 आराम से देने को मिल जाएगी, जो कि नियो से तो कहीं ज्यादा सेंस बनाती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जिन्होंने नॉर्मल डे टू डे टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप M3 आज भी बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो जिन्होंने वीडियो एडिटिंग या फिर फोटोशॉप वगैरह यूज करना है या फिर थोड़े बहुत हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं तो आप M5 को भी स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली M4 बाय कर लो, जिसमें लिटरली आपको इतना बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। और अगर आपने एयर M4 का प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू देखना है ना तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।